बना लेते। भगवान ने वस्त्र का रूप बना लिया। द्रौपदी रुदन कर रही थी, खींचते खींचते साड़ी थक गया दुशासन। 10,000 हाथियों की शक्ति। भगवान वस्त्र के रूप में ही प्रकट हो गए। नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी, नारी है कि साड़ी। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें माँ बन जाएंगे, सखा बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, ड्राइवर बन जाएंगे। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कोई नरसिंह मेहता पुकारता है तो कृष्णा खाती का वेश बना करके आ जाते। उसकी टूटी गाड़ी को सुधार करके गाड़ी को चलाना शुरू कर देते। टूटीड़ी गाड़ी आज विमान बनी। नरसिंह भगत गाए सुने श्याम धनी। ऐसे घनी दूर से दौड़ो आयो गाडूली के लाल, अरे गाडूली के लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजान। कोई भी रूप बना करके भगवान आ जाते हैं भक्तों की मदद करने के लिए। सूरदास जी आंख नहीं थी, आंख गड्ढे में पैर फंस गया। कृष्ण आ गए छोटे से बालक का वेश बना के। भक्तों के दुख तो भगवान ही दूर करें। पैर निकाला, भागने लगे तो सूरदास जी ने कस के हाथ पकड़ लिया। क्या कहा? बोले बाह छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोह, दिल से जो जाओगे मर्द सराहूं तो। हृदय में बैठ गए, उधर से कैसे जाओगे? ऐसे तो बाह छुड़ा के चले जाओगे, लेकिन हृदय में जो बैठे हो उधर से कैसे जाओ? उधर से जाके दिखाओ तो माने। कोई भी भेष बना करके भगवान आ जाते हैं। परमात्मा ही है। सर्वप्रथम आगमन उनका होता है। स्मरण करो, समुद्र मंथन होता तो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी दुनिया भर का सबसे बड़ा पर्वत मदराचल पर्वत उसको रखा। संसार का सबसे बड़ा सर्प बासुकी नाग लिपटे, एक तरफ देवता खींचते, एक तरफ दैत्य खींचते, लेकिन नीचे बेसमेंट नहीं है तो समुद्र में वो पर्वत नीचे चला जाता। फिर बाहर निकालते, बहुत परेशानी होती। भगवान से कहा कुछ करो प्रभु। भगवान ने कहा चिंता मत करो। कछुए का रूप भगवान ने बनाया, कच्छप अवतार। कछुए की जो पीठ होती है वो बहुत मजबूत होती, बहुत मजबूत। तो भगवान नीचे जाकर के पर्वत के बैठ गए कछुए का भेष बना करके। और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, कोई भी भेष भगवान बना लेते हैं। भगवान के अनंत रूप हैं, कोई भी रूप बना लेते हैं। कब कब भगवान आते हैं श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया। ये गीता जी में भी लिखा है, वही श्री तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। करहि अनीत जाय नहीं बरनि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रघुवीर प्रधनु सुर धरनि।
श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब धर्म की हानि होने लगती है तब तो भगवान अवतार लेकर के आते। करही अनीत जाय नहीं वरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। कोई भी रूप लेकर के भगवान आ जाते, कोई भी स्वरूप बना करके आ जाते। मछली के रूप में भगवान आ गए। 3 प्रकार के भगवान के अवतार होते। 3 पूर्ण अवतार, आवेश अवतार, अंश अवतार। पूर्ण अवतार वो जो दुष्टों का संहार भी करते हैं और ज्ञान उपदेश भी करते हैं। आवेश अवतार वो जो ज्ञान उपदेश वगैरह नहीं करते, नहीं। जैसे कि नरसिंह भगवान आए तो हिरण्यकश्यप से युद्ध किया, उसको मारा, उद्धार किया और गए। क्षणिक अवतार, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी सी देर में घटना घट चुकी। खंबे में से तो प्रकट हो गए, उसके पेट को चीर दिया, उद्धार किया, प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और गए। बस। आवेश अवतार जो आंखें लाल लाल क्रोध में, उनको देख के तो लक्ष्मी जी भी डर गई। नारद जी पहुंचे, माता उदास हो। बोले भगवान विष्णु यहीं बैठे थे, अभी अभी चले गए इसलिए उदास हैं। बोले गजब का वेश बनाया है। रुक्मणी जी ने, लक्ष्मी जी ने सोचा वाह बढ़िया वेश बनाया, तो हम भी जाके दर्शन करें। सोने की आरती। और जैसे ही लक्ष्मी जी गई और जो भगवान नरसिंह को देखा, आरती आरती तो छोड़ो, नारद जी के पीछे छुप के खड़ी हो गई। ये तो पति देवता हो नहीं सकते। क्यों? हमारे पति का स्वभाव कैसा है? शांताकारम, शांत रहते, भुजग शयनम, सांप पर सोते, पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम, मेघवर्णम शुभांगम। मेघवर्ण, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, कमल के जैसे भगवान की आंखें। इनकी तो आंखें लाल लाल, ये नहीं हो सकती पति देवता। कोई भी भेष बना लेते। आवेश अवतार, क्षणिक। 12 भगवान आए तो ब्रह्मा जी की नासिका से, और इतना बड़ा स्वरूप बनाया और हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उसका उद्धार किया। हो गए। रुकने का टाइम नहीं, नहीं आए, फाइट की, गए। ये आवेश अवतार। पूर्ण अवतार जो युद्ध भी करते हैं और उपदेश भी करते हैं। जैसे कृष्ण तो गीता का ज्ञान भी दिया और युद्ध भी किया। युद्ध भी किया, कंस को मारा भी, पूतना को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, सक्तासुर को मारा, केसी नाम के दैत्य को मारा, कितने दुष्टों को मारा। तो ज्ञान उपदेश भी करते हैं और उद्धार भी करते हैं दुष्टों का। वो पूर्ण अवतार। अंश अवतार वो बोले दुष्टों को मारते वगैरह नहीं, तो वो तो केवल ज्ञान उपदेश ही करते हैं, अपनी कलम से समझाते, अपनी वाणी से समझाते। व्यास जी ने किसी को नहीं मारा, वाणी से सदग्रंथ लिख दिए, इनको पढ़ो तो सुधरो। बुद्ध ने किसी को नहीं मारा, बुद्ध का सानिध्य जिसको मिल गया उसका जीवन सुधर गया। बहुत गहराइयों में समझे, पापी को मारना सरल है,
और पापी के अंदर से पाप को मारना कठिन है। पापी को मारना सरल, लेकिन पापी के अंदर से पाप को मारना वो कठिन है। बुद्ध ने वही किया। जितने पापी बुद्ध की शरण में आ गए उन्होंने पाप करना छोड़ दिया, लीन हो गए भक्ति में। बाकी बुद्ध ने किसी दुष्ट को मारा नहीं, ये अंश अवतार। व्यास जी ने लेखनी का सही सही प्रयोग किया। लेखनी से समझाते हैं, वाणी से समझाते हैं, मारते वगैरह नहीं किसी दुष्ट को। वो अंश अवतार। 3 प्रकार के मुख्यतः भगवान के अवतार होते, पूर्ण अवतार, आवेश अवतार और अंश अवतार। 3 प्रकार के अवतार। तो राम जी के जन्म के कई कई कारण हैं। एक कारण बड़ा अद्भुत है। तो कौन सा? भगवान के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। आइए थोड़ा सा विचार कर लेते। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय विजय जाने सबको। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जान सबको। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विप्र श्राप से दोनों भारी, काम असुर देह तिन पाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान के 2 द्वारपाल, एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। अतिशय भगवान के लिए प्रिय दोनों। तो संतों के मन में इच्छा जागृत हुई कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन से सहज कल्याण। पहले चरणों का दर्शन करिए, फिर धीरे 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 ऊपर उठिए। डायरेक्ट भगवान के मुखमंडल का दर्शन नहीं करना चाहिए, और किसी भी देवता के दर्शन बिल्कुल सामने से नहीं करने चाहिए। या तो थोड़े दाएं या थोड़े बाएं। प्राय हम सोचते कि शनि देवता के साथ ऐसा है, नहीं, शनि देवता नहीं, कोई भी देवता को बिल्कुल जस्ट सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए। या तो थोड़े से दाएं हो जाओ या थोड़े से बाएं हो जाओ, फिर प्रणाम करो। प्रणाम भी अलग अलग है। दंडवत प्रणाम जो है वो माताओं को नहीं करना चाहिए। डंडे की तरह लेट करके प्रणाम करना, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। वो प्रणाम पुरुषों के लिए बढ़िया है। तो भगवान की आरती भी उतारते तो 14 बार उतारनी चाहिए। अलग अलग ये नियम है। 7 बार तो केवल भगवान के सर्व अंगों की आरती उतरती है। तो अलग अलग नियम बताया है। सबसे पहले चरणों की आरती उतरती है 2 बार, और 2 बार छाती से पेट के बीच की, और 3 बार भगवान के मुखमंडल की आरती, और फिर 7 बार भगवान के सर्वांगों की आरती। 14 बार भगवान की आरती उतारनी चाहिए। परिक्रमा का भी नियम है, विधान है, ऐसे जितनी चाहे कर ली। माता जी की परिक्रमा एक, फिर चाहे 1000 कर लो, लाख कर लो, आपकी अपनी श्रद्धा है। एका चंड्या। शंकर जी की परिक्रमा आधी, फिर जितनी चाहे करते रहो, लेकिन वो जलेरी जो होती है उसको, उस जहां से जल बहता उसको क्रॉस नहीं किया जाता।
उधर तक ही परिक्रमा लगाई जाती, उधर से फिर घूम के जाओ उधर, जैसे माला फेंकते हैं तो जो सुमेरु होता है उसको क्रॉस नहीं करते, उधर के उधर ही मोड़ लेते। माला का ये नियम, ऐसे नहीं कि फेंकते जाए। तो ऐसे राम की कृष्ण की कम से कम परिक्रमाएं 4 की जाती। जहां से परिक्रमा शुरू की जाती है वहीं पर परिक्रमा खत्म भी की जाती है। ये ऐसे नहीं होता कि शुरू यहां से करो, खत्म वहां करो और निकल लो, ऐसे नहीं होता। और ऐसे भी नहीं होता कि परिक्रमा कर रहे हैं और इसकी उसकी गप सड़ाका करते चले जा रहे हैं, इसका ये है उसका वो है। अधिकतर लोग गिरिराज जी की परिक्रमा में ऐसा करते हैं, क्या है कि लंबी परिक्रमा 21 किलोमीटर 7 कोस, उस हिसाब से आदमी ऐसे ही करते हैं, इसकी उसकी करते रहे हैं। नहीं, या तो उन्हीं देवता की कथा को सुनो जिनकी आप परिक्रमा कर रहे हैं, वरना तो फिर उनके मंत्र का जाप करो, वरना तो मौन को साधो और यात्रा करो, परिक्रमा करो। पैर पवित्र होते हैं परिक्रमा करने से, माथा पवित्र होता है तिलक चंदन लगाने से। तिलक लगाइए, सूना माथा नहीं होना चाहिए। चंदनम महत् पुण्यम पाप नाशनम, पाप नष्ट होते। पुण्य का कार्य तिलक चंदन लगा, माथा ठंडा रहता है तिलक चंदन लगाने से। चंदन हमेशा ठंडी चीजों का बनता है। ये आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग होता है, इधर 7 चक्र होते हैं, ये है आज्ञा चक्र। यू बैठे हैं तो सबसे पीछे जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही वो मूलाधार चक्र है, उधर से 7 चक्र है। ये इधर पीछे एक चक्र, उसके थोड़े से ऊपर दूसरा चक्र, नाभि चक्र, थोड़े से और ऊपर छाती गया, चौथा चक्र, ये इधर 5वां चक्र, ये 6वां चक्र, ये ब्रह्मरंध्र। ये 10वां द्वार कहा गया। 9 छिद्र शरीर में है, 2, 2 4, 2 6, 1 7 और नीचे 2 9 और ये ऊपर ये है 10वां। ये इधर से जब किसी के प्राणांत होते हैं तो उसकी मुक्ति इधर से। स्वामी विवेकानंद जी के प्राण यहीं से निकले, माथा फट गया। गति 3 प्रकार की होती है, उत्तम गति, मध्यम गति और अधोगति। मल मूत्र के द्वारा जिसके प्राणांत होते, अधोगति। आंख खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, अथवा तो कान में से खून निकले हो, कोई मर जाए, मध्यम गति। और ये कपाल फोड़ करके अगर किसी के प्राणांत हो जाए तो सदगति। तो सत्संग सुनने से गति सुधरती, मति की रति गति भूति फैलाए। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, प्रभु दर्शन, प्रभु दर्शन। संतों के मन में इच्छा जागृत हुई भगवान का दर्शन करें, तो जाने लगे तो भगवान के 2 द्वारपाल, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय, उन्होंने रोक दिया, दर्शन कर नहीं सकते। क्यों? हमने कह दिया। अब तुम कहने वाले कौन होते? भगवान कहें, हम तो कह रहे हैं। यह है शक्ति का दुरुपयोग। भगवान तो सरल है मगर भगवान के द्वारपाल कठिन। सेठ जी सरल मगर उनका पीए उनसे ज्यादा है। मंत्री जी सरल और उनका पीए, विधायक जी सरल और उनका पीए। भगवान सरल और भगवान के द्वार पर हम जिसको चाहे दर्शन करने दें, जिसको चाहे दर्शन नहीं करने दें, हमारी मर्जी। यही है सत्ता का दुरुपयोग। क्रोध आया संतों को, 3 बार दर्शन करने से रोका, श्राप दे दिया। श्राप है हमारा, 3 जन्म तक दैत्य बन जाओ। अब बुद्धि ठिकाने आई, रोए, माफ करो गलती हो गई, क्षमा करो गलती हो गई। तीर कमान से बात जुबान से निकल जाती है, वापस तो नहीं आती। श्राप तो दे ही दिया।
भगवान बाहर आ गए। कब तक असुर बने रहेंगे, इनके दर्शन करने से रोका। ये भगवान विष्णु अब यही अवतार लेंगे, तुम्हें मारेंगे, तब कहीं जाकर के तुम्हारी मुक्ति होगी। वही सतयुग में हिरण्यकश्यप बने, प्रभु ने अवतार लिया, उद्धार किया। वही त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने, प्रभु ने अवतार लिया, उद्धार कर दिया। वही द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल बने, प्रभु ने अवतार लिया, उद्धार किया। ऐसी कथा का वर्णन। विप्र श्राप्ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। देखिए अभिमान पतन का कारण। भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कहा कि तब धामम परमम ममा, हे अर्जुन जो मेरे धाम को एक बार चला जाता है लौट करके पुनः इस संसार में नहीं आता। संसार में तो जय और विजय को आना पड़ा, वो तो ठीक पाताल में जाना पड़ा, वो असुर बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? मूल में अभिमान था। अभिमान ही व्यक्ति के पतन का कारण होता है। विप्र श्राप थे दोनों भाई, ब्राह्मणों के श्राप के कारण, सनकादिकों के श्राप के कारण असुर बनना पड़ा। भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप करने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर किसी को भक्ति भजन पूजा पाठ करने से रोकोगे, अगले जन्म में गारंटी से असुर बनोगे। इसलिए कभी किसी को नहीं रोकना चाहिए। भाई जैसे करे सो करे, करे, वो तो उनके ऊपर है, हम कौन होते हैं समझाने वाले? कतई नहीं। खुश हो जाते हैं वो तो। राम कहना था, मरा कह रहे, फिर भी खुश हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग कहते माला ऐसे करे ऐसे, हम कहते जैसे बन जाए वैसे कर लो। ना करने से अच्छा कि कर रहे, उतना ही बढ़िया। ज्यादा गहराइयों में मत पढ़ो। भक्ति मार्ग सरल है, स्वतंत्र है। ज्ञान में नियम है, समस्या है। भक्ति मार्ग में कहाँ समस्या है? सबरी ने झूठे वेर खिला दिए, राम जी ने खा लिए। भक्ति मार्ग ज्ञान से सोचो तो झूठा खिलाना पाप है कि पुण्य? पाप। और भगवान को झूठा खिलाना तो महापाप। अब ज्ञान से समझो तो सबरी ने क्या पाप किया? नहीं, बुद्धि से सोचोगे अलग मामला निकलेगा। भक्ति मार्ग की तो चर्चा ही अलग। कोई रिश्तेदार घर में आए, केले के छिलके रख दो उसके सामने, खाएगा? चार बातें पकड़ा के जाएगा कि अपमान नहीं करना, सबका को बुलाया था। लेकिन कृष्ण तो वो छिलके ही खा रहे। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण से दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण से दया निधि रीझ जाते। उनके ऊपर ही है। तुम शुद्ध जपते रहो, राम राम राम, ऐसे बैठे रहो, नहीं होगा खुश, उनके ऊपर है। तो होना होगा तो आधे नाम पे ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं जब हाथी का पैर मगर ने पकड़ा, गजग्राह की कथा। तो हाथी ने सबको पुकारा, सब आ गए, लेकिन सब छोड़ के चले गए। बेचारा पूरे ही डूब गया। उसने वो कहा भगवान आ गए, बिंद तो बाद में ही कह पाया, इतने जल्दी आ गए। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला हो, और बिक जाते हैं राम अगर कोई मोल लगाने वाला हो। ऐसे श्री राम। सबरी ने कहां पर वेद पढ़े, गणिका का यज्ञ कराई थी, उनको भी तो प्रभु प्राप्ति हुई। भाव अगर होगा तो वो परमात्मा मिल जाएगा। क्रिया को महत्व मत दो, भाव महत्वपूर्ण है। भक्ति में तुम्हारा परमात्मा के प्रति क्या भाव है? भाव। तो राम जी के जन्म के कई कई कारण हैं। एक कारण बड़ा अद्भुत है, सुनिएगा आनंद के साथ। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक अवतारा। श्री राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नारद श्रापति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार श्री नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। जैसे ही श्री पार्वती जी ने सुना तो वो चकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, चकित हो गई। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी नारद जी जो है वो तो विष्णु भगवान के परम प्रिय शिष्यों में से एक है। अब देखिए आगे माता जी ने क्या कहा, बोले का अपराध रमापति की ना, कौन सी गलती, अपराध मतलब गलती, कौन सा अपराध किया था। रमा मतलब लक्ष्मी जी के पति देवता ने। भगवान में दोष नजर आ रहे हैं किंतु नारद जी में नहीं दोष आते नजर। क्यों? माँ ये नहीं करेंगे कोई गलती नारद जी ने की होगी, नहीं नहीं, नारद जी तो गलती कर ही नहीं सकते। जरूर कोई गलती भगवान ने ही की होगी, जरूर कोई गलती भगवान ने की होगी। क्यों ऐसा क्यों कह रही हैं? पार्वती जी के जो गुरु जी हैं वही श्री नारद जी हैं। श्री माँ कह रही है कि जरूर कोई गलती भगवान नहीं की होगी। हमारे गुरु जी यानी श्री नारद जी वे तो गलती कर ही नहीं सकते। कहा अपराध रमापति की ना, कौन सा अपराध किया था लक्ष्मी जी के पति देवता ने। यह प्रसंग मोहे कहाऊ पुरारी, इस प्रसंग को जरा आप हमको सुनाइए। मुनि मन मोह की अचरज भारी, मुनियों के मन को मोहने वाला अचरज की बात है। इस प्रसंग को विस्तार से सुनाइए। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कि देवी एक बार क्या हुआ कि श्री नारद जी हरि नाम को गाते 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 जा रहे। भजन ही जीवन में सार है। अरे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन करे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करो अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी बुरे रोगों की, दवा मिल जाएगी बुरे लोगों की। आत्मा को अपनी चमन कर ले, आत्मा को अपनी चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन कर। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। संतों की जग में है एक निशानी। संतों की जगों में है एक निशानी। अच्छे बचन और मधुर हो वाणी। अच्छे बचन और मधुर हो वाणी। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण